प्रणाम, नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 2021 की आर्मी ऑफ द डेड एन अमेरिकन ज़ॉम्बी हीस्ट फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। ये मूवी एक सीक्वल है टू द मूवी डॉन ऑफ द डेड, जो 2004 में रिलीज़ हुई थी, जिसे जैक स्नाइडर ने ही डायरेक्ट किया था। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन अब तक नहीं देखा है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई जाता है यूएस मिलिट्री की कुछ गाड़ियों को जो एरिया 51 से निकलकर कहीं जा रही है। यहाँ दूसरी ओर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कार से हाईवे से कहीं जा रहा है। तभी कार में ही लड़की एक्साइटेड हो जाती है और इनका रोमांस चलती गाड़ी में ही स्टार्ट हो जाता है। हाईवे से जाते समय मिलिट्री की एक गाड़ी और कपल की गाड़ी टकरा जाती है, जिससे सभी गाड़ियां रुक जाती है और कुछ जवानों को चोट भी आ जाती है। जब एक जवान ट्रक से निकलता है तो वो अपने सैटेलाइट फोन से सामने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिस पर सामने आ रही आवाज़ उसे कहती है कि वो लोग टैंकर को ना खोले और जल्दी से वहाँ से भाग जाए। लेकिन आपको पता है ऐसे बोलते ही मूवी में क्या होता है। जवान किसी तरह आगे जाता है और वो देखता है टैंकर से एक अजीब दिखने वाला इंसान जो उनके जवानों को मार के खा रहा है। तभी वो अपने साथी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चोट आने की वजह से वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, जिसे वो अजीब दिखने वाला इंसान जो एक ज़ॉम्बी है उन्हें भी मार देता है। और फिर हम यूजर्स को दिखाया जाता है कि जिस ज़ॉम्बी ने सभी जवानों को मारा था वो लास वेगास की तरफ जाता है, जिसमें वो ज़ॉम्बी अब एक लीडर है। और अब जब पूरी सिटी इन्फेक्ट हो चुकी थी तो गवर्नमेंट ने लास वेगास को आइसोलेट कर दिया था। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 6 साल बाद कसिनो ओनर बेली टनाका और उसके कलीग को, जो फॉर्मर लास वेगास रेसिडेंट स्कॉट वार्ड को अपने कसिनो की तिजोरी से $200 मिलियन लाने का जॉब देती है, क्योंकि आर्मी वाले जल्दी ही लास वेगास की वो इन्फेक्टेड एरिया को न्यूक्लियर से उड़ाने वाले थे। वर्ड किसी तरह मान जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करने लगता है, जिसमें मारिया क्रूज मांड्रे है, हेलीकॉप्टर पायलट मरीन पीटर्स, जर्मन का लुडविग डीटर और एक शार्प शूटर माइकी गुजमैन, जो अपने साथ कुछ लोगों को भी साथ लाता है। अब यहाँ लुडविग डीटर कोई और नहीं बल्कि आर्मी ऑफ थीव्स का सेबेस्टियन है, और उस मूवी में यही लास्ट सीन में दिखाया गया है जहाँ स्कॉट वार्ड और मारिया लुडविग से मिलने आते हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सभी वो मूवी का एक्सप्लेनेशन भी देख ले, क्योंकि इसका लिंकिंग आपको पता चल जाएगा। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ उनके साथ मार्टिन, जो बेली के लिए काम करता था, वो भी इन लोगों के साथ जाता है क्योंकि कसिनो का एक्सेस उसे पता था। यहाँ हमें केट दिखाई जाती है जो एक क्वारंटाइन कैंप में काम करती है, जहाँ उसे पता लगता है कि लिली ने एक लड़की को यानी गीता को इन्फेक्टेड एरिया में भेज दिया है, वो भी गीता के मिन्नतों पर। अब केट भी अपने पिता स्कॉट की टीम के साथ उसी एरिया में जाना चाहती है ताकि वो गीता को बचा सके, लेकिन स्कॉट मना करता है। पर केट स्कॉट की एक बात नहीं मानती और उनके साथ अंदर चली जाती है, जिन्हें लिली डायरेक्ट करती है इन्फेक्टेड एरिया के अंदर। अब यहाँ हम सभी को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ का अपना एक एरिया है और फिलहाल ये सभी ज़ॉम्बीज़ इसी लास वेगास के इन्फेक्टेड एरिया में है जहाँ स्कॉट और उसकी टीम गई है। अब लिली यहाँ कमिंग्स को घायल कर देती है, जो एक बेशरम और छेड़छाड़ करने वाला सिपाही था जो इनके साथ वहाँ आया था। अब वह ज़ॉम्बीज़ की रानी और एक ज़ॉम्बी आता है जिसको लिली कमिंग्स के बलिदान के रूप में सौंप देती है। ज़ॉम्बीज़ कमिंग को लेकर निकल जाते हैं। यहाँ हम सभी यूजर्स को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अब स्मार्ट हो गए हैं। इनके साथ डील करने के लिए इन्हें कुछ बलिदान के तौर पर देना पड़ता है ताकि ये किसी को कुछ कर ना सके। एक वुमन अल्फा होती है और वो कमिंग्स को ओलंपस कसिनो में ले जाती है, जहाँ अल्फा लीडर ल्यूस कमिंग्स को इन्फेक्ट करके बाकी ज़ॉम्बीज़ के लिए खाने के लिए छोड़ देता है। लिली सभी को एक हाइबरनेटिंग ज़ॉम्बीज़ वाली बिल्डिंग में ले जाती है। अब यहाँ बहुत अंधेरा होता है और ज़ॉम्बीज़ हाइबरनेट मोड पे होते हैं, सो किसी आवाज़ से ही वो जगने वाले थे। स्कॉट
सबको एक लाइट वार्ड से रास्ता बनाने कहता है ताकि पीछे आने वाला इंसान लाइट को फॉलो करके आगे आ सके। यहाँ चेम्बर्स को मार्टिन पर शक होता है और वो उसे खरी खोटी सुना देती है, जिसे मार्टिन लाइट वार्ड गलत जगह रख देता है, जिससे चेम्बर्स भटक जाती है। चेम्बर्स फंस जाती है और ज़ॉम्बीज उसकी एक गलती की वजह से जाग जाते हैं और चेम्बर्स को ज़ॉम्बी काट भी लेते हैं। गुज़मैन चेम्बर्स की पीठ पर लगी गैसोलीन पर गोली चलाता है, जिससे उसकी और आसपास के ज़ॉम्बी भीड़ की भी मौत हो जाती है। अब किसी तरह ये लोग बेली के कसिनो में पहुंच जाते हैं। स्कॉट और केट बिजली चालू करते हैं। पीटर्स छत पर एक हेलीकॉप्टर तैयार करती है और डाइटर तिजोरी पर काम करता है। मार्टिन और लिली नज़र रखने के बहाने से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बजाय रानी को खुले में फुसलाते हैं। मार्टिन उस रानी का सिर काट देता है और उसका सिर पकड़ लेता है, जिस पर लिली भड़क जाती है, पर मार्टिन उसे चुप कर रहने के लिए कहता है। यहाँ ज्यूस को रानी का शरीर मिलता है और वो उसे ओलंपस कसिनो में लेकर लौटता है। यहाँ खुलासा होता है कि रानी एक ज़ॉम्बी एग के साथ प्रेग्नेंट थी। क्रोधित होकर जियूस अल्फा को कसिनो में जाकर आक्रमण करने कहता है। वहाँ हमें एक समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार ने परमाणु हमले को आगे बढ़ाया है। अब टीम को लगभग 90 मिनट का समय दिया है। जैसे ही डाइटर तिजोरी खोलता है, वॉर्ड को पता चलता है कि केट उन्हें चकमा देकर गीता की तलाश में निकल गई थी। जैसे ही वॉर्ड और क्रूज उसकी तलाश करने ही वाले थे, अल्फाज यानी ज़ॉम्बी का ग्रुप वहां आ जाता है और क्रूज को मार देता है। यहाँ मार्टिन टीम को ठहकाने में ही फंसाता है और यह समझाता है कि बेली को केवल ज़ॉम्बी सिर की परवाह है और ना कि उस तिजोरी में पड़े पैसों की। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर कदम रखता है तो उसे पता चलता है कि लिली ने रानी का सिर चुरा लिया है और वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है जो उसे मौत के घाट उतार देता है। वांड्रेहे ज्यूस से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। वांड्रेहे को तिजोरी में सुरक्षित लाने के लिए डाइटर खुद को बलिदान कर देता है। अब ये जो वॉल्ट है, ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द सेफेस्ट तिजोरी है जिसे हैंस वैगनर ने बनाई थी, जिसका लिंक हमें आर्मी ऑफ थीव्स ये मूवी में मिलता है। सो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ वॉर्ड, लिली और गुज़मैन लॉबी में आ जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते हैं और गुज़मैन को घेर देते हैं। गुज़मैन अपने हथगोले को विस्फोट करता है, अपने जीवन की कीमत पर ज़ॉम्बीज को मारता है और उसी के साथ उसके सभी पैसे भी जल जाते हैं। यहाँ किसी तरह लिली और स्कॉट छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो दोनों पीटर्स की मदद से निकलने ही वाले थे, लेकिन ज्यूस छत पर आ जाता है। यहाँ लिली स्कॉट को भागने कहती है और ज्यूस को रानी का सर दिखाती है और उसे छत से फेंक देने की धमकी देती है, जिससे ज्यूस घबरा जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के वॉर्ड और पीटर्स हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। यहाँ ज्यूस लिली की नज़र हटते ही उसे बुरी तरह मार देता है और लिली रानी का सिर छत से फेंक देती है। ज्यूस ये देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्कॉट पीटर से ओलंपस कसिनो के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। पर फिर भी स्कॉट के बहुत कहने पर वो कसिनो के ऊपर हेलीकॉप्टर को रुका देती है। यहाँ कसिनो में केट गीता को ढूंढ लेती है, जहाँ इन्फेक्टेड कमिंग्स आ जाता है और उन पर हमला करता है, लेकिन केट उसे मार देती है। ज्यूस पीटर के हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करता है और कसिनो में आ जाता है। यहाँ स्कॉट और केट मिल जाते हैं और हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं। तभी ज्यूस उन्हें रोक लेता है, लेकिन किसी तरह स्कॉट, केट और गीता हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग छत से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगते हैं, ज्यूस आकर हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है, जिससे मुठभेड़ के समय स्कॉट के गन से निकली गोली पीटर्स को लग जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है। ज्यूस वॉर्ड पर हावी हो जाता है और उसे काटने लगता है। यहाँ उसी समय गवर्नमेंट इन्फेक्टेड एरिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देती है, जिससे ज्यूस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के स्कॉट ज्यूस को मार देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिससे पीटर्स और गीता की मौत हो जाती है। केट बच जाती है और वॉर्ड को ढूंढने लगती है, जो
केट को एक ज़ॉम्बी में बदलने के पहले एक नया जीवन शुरू करने के लिए उसे पैसे देता है और केट को उसे मारने को कहता है। केट स्कॉट को मार देती है और हम देखते हैं एक बचाव हेलीकॉप्टर जो आके केट को बचा लेता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अटैक से बचने के बाद वांड्रे है सभी पैसों के साथ तिजोरी से बाहर आ जाता है और उसे मेक्सिको सिटी ले जाने के लिए एक विमान किराए पे लेता है। उड़ान में उसे पता चलता है कि उसे भी काट लिया गया है एंड बस मूवी ख़त्म। रॉटन टमाटोज पर 67% ऑफ 280 रिव्यूज़ आर पॉजिटिव और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। मूवी काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी का एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट आप कौन से मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को। टिल देन स्टे सेफ, सुरक्षित रहें। बाय।